नहीं, जिस हिसाब से यूपी, बिहार और झारखंड को टारगेट किया गया है और 7 फेजों में चुनाव कराया जा रहा है, इससे साफ झलक रहा है कि पीएम मोदी जी के प्रोग्राम के हिसाब से यहां चुनाव हो रहा है। उनको डर है कि बिहार, यूपी, झारखंड इस बार उनका ब्रेक करेगा, इसलिए वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा ताकत यहां लगाए और बाहर से भी माइग्रेट करके जितना मैक्सिमम लोग हो यहां बिहार, झारखंड, यूपी में वो लगाना। इसलिए पूरा विस्तार से वो किए हैं कि इस बार 7 चरण में यहां चुनाव कराने का सोच रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, समय से पहले आपने दिख रहा है कि ये ठीक है। अजय आलोक जी, क्या वाकई पीएम मोदी के दौरे को लेकर तारीखें? देखिए, सबसे पहली बात सुमित जी, मैं आप एक राष्ट्रीय चैनल हैं और आपकी अभी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी और बाध्यता है, और मैं आपके चैनल पर बैठ के सबसे पहले बधाई देता हूं उस कांग्रेस पार्टी को कि 70 वर्ष शासन में रहने के बाद एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट चुनाव आयोग पे इस तरह खुलेआम गंभीर आरोप इन्होंने लगाए कि प्रधानमंत्री के कहने पे चुनाव आयोग ने कार्यक्रम का तय किया। खैर, ये आज की कांग्रेस पार्टी की यही सोच है, पिछले 70 वर्षों तक तो नहीं थी। ये शुद्ध और विशुद्ध बौखलाहट का नतीजा है कि आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। नंबर 1, आप रमजान में क्वेश्चन कर रहे हैं कि चुनाव क्यों हो रहे हैं। क्या रमजान में, दुर्गा पूजा में बिहार में चुनाव नहीं हुए पहले? चाहे 15 का चुनाव हो, चाहे 10 में चुनाव हो, उस वक्त सवाल तो नहीं उठाए थे। आज क्यों उठ रहा है? चुनाव को कम्युनल करने की कोशिश क्यों की जा रही है? टीएमसी के मंत्री कहते हैं मुस्लिम मतदाताओं का मत न पड़े इसलिए रमजान में चुनाव। क्यों भैया, क्यों नहीं मत पड़े? हर सीट पर हर जगह पैरामिलिट्री फोर्स होगा, निष्पक्ष मतदान होगा, तो आप मत नहीं पड़े हुई मुस्लिम मतदाताओं को बोल बोल के आप क्या कर रहे हैं? आप पोलराइज कर रहे हैं चुनाव को। ठीक है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन। तो एक के बाद एक ये गतिविधि है ये सब। नहीं, देखिए, 7 चरणों में चुनाव पर हम लोगों की राय है कि कुछ लंबा समय हो गया। हो सकता है यहाँ की विधि व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह पिछले 6 महीने में, साल भर से 2 साल से आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चुनाव आयोग ने देखा होगा कि इतना कम समय में चुनाव कराने पे यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, मिलिट्री की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, इसलिए 7 चरणों में किया। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बस चुनाव आयोग से इतना ही अनुरोध इस अवसर पे करेंगे कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि समय ज़्यादा मिलने से लोक संसाधन का, पैसा का, जिसके पास अकूत संपत्ति है उसका ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, अहम बात इसमें यह है कि चुनाव आयोग इस चुनाव में इस बात पे ध्यान में रखे कि घृणा की बात न हो और नफरत फैलाने वाली बात न हो, ऐसी भाषा का प्रयोग न किया जाए जिससे समाज को बांटने वाली बात हो। दूसरी तरह सांप्रदायिकता तरह की तो बात जो लोग करते हैं कुछ राजनीतिक पार्टी, इन तमाम चीज़ों पर चुनाव आयोग को नजर रखना चाहिए। और मुझे एक बात और अवश्य रूप से कहना चाहते हैं, जिस तरह तमाम संस्थाओं पर, जिस तरह सत्ताधारी दल का, वर्तमान सरकार का एक वर्चस्व स्थापित है, चुनाव आयोग शिवानंद तिवारी साहब कहते हैं कि चुनाव आयोग न लगे इस चुनाव में। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के इशारे पर तारीखों का ऐलान करता है। आपकी सहयोगी, सो कॉल्ड सहयोगी ममता दीदी की पार्टी के जो सिपहसालार हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम को बाहर ना निकले, मुस्लिम वोट ना डाले, इसलिए हो रहा है। तो ये सांप्रदायिकता नहीं है क्या? खैर, मैं दोबारा आता हूं, प्रेम रंजन पटेल जी। सुमित जी, अब इन लोगों का हार का डर सता रहा है, इसलिए तरह तरह के इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है और अपने सुविधाओं के अनुसार अब कैसे निष्पक्ष चुनाव कराना इस हिसाब से वो तय करती है। उसको तय करना है, किसी के न दबाव में करती है न किसी के पक्ष में करती है। वो तो स्वतंत्र रूप से करती है कि हमको चुनाव कराना है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है, ये कराते हैं। इन लोगों का जब बात नहीं चलता है, इन लोगों के जब खिलाफ चलता है, तो ये लोग कभी न्यायालय पर सवाल उठाते हैं, कभी सीबीआई पर सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। जो इनके खिलाफ काम करे या जो इनके पक्ष में काम न करे, उसके खिलाफ जो है से ये लोग बातें करते हैं। ठीक है।